हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो कल कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो या कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रॉन्ग वे में चली गई थी, है ना, कि एक तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उन चीज़ों को हम आज करेक्ट कर लेंगे और सारी चीज़ें जो भी हैं आप एंड तक सुनना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी मैं जो करने वाला हूँ वो ये चीज़ें हैं कि पहले तो जो भी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है उसमें मैं आपको एक बार सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उनका एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, जो हालांकि मेरा नहीं है, वो कहीं से मैंने डाउनलोडेड किया है। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और उसको पूरा से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको ये वाले में और उसमें कोई डिफरेंस समझ में ना आए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी एक बार ये समझ लो, जो मैं बता रहा हूँ पहले वो चीजें क्लियर कर लो। उसके बाद जब इसकी वीडियो दिखाऊंगा तो आप अच्छे से उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ओवर टू दैट, ठीक है। तो पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये हम चल रहे थे सेकंड इन्वर्जन में, जिसमें जो आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन थी उसका सेकंड इन्वर्जन था। और सेकंड इन्वर्जन था विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का मतलब है जिसमें आपका जो कंपोनेंट है वो जल्दी से वापस आएगा लौट के। जो कटिंग टूल होता है वो जल्दी से वापस आएगा। जनरली शेपर, स्लॉटर, प्लेनर, इन जो मशीन्स होती हैं वर्कशॉप में उनमें हम इसको यूज करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक, मैंने बोला था कि लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, ये सारी लिंक वहां पर थी। और इसमें जैसे मैं बात करता हूँ, ये आपकी लिंक 2 को फिक्स कर दिया है। एक बात याद रखने वाली है कि इसमें जो लिंक 1 है जो कि क्रैंक की तरह काम कर रही है, ठीक है। लिंक 1 आपकी जो है, जो एक क्रैंक की तरह, सॉरी नॉट लिंक 3 जो क्रैंक की तरह काम कर रही है, ये जो लिंक 3 है उसकी जो लेंथ है लिंक 2 से बड़ी है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, द क्रैंक दैट इज लिंक नंबर 3 इज लार्जर देन द लिंक नंबर 2 दैट इज फिक्स्ड लिंक। फिक्स्ड लिंक से बड़ी होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो इसमें ये है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो आपकी जो क्रैंक लिंक 3 और लिंक 1 ये दोनों पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंस पूछा जाता है कि विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में और स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। तो आप बोल सकते हो कि विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में जो आपकी क्रैंक थी, लिंक नंबर 3 थी, वो उसकी जो लेंथ थी वो फिक्स लिंक से बड़ी थी, जबकि क्विक स्लॉटेड लीवर में उल्टा होता है। दूसरा, इसमें क्या है, जो लिंक 1 है वो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है और उसमें ऑसिलेट करती है, ठीक है। वो बता देंगे किस तरीके से। तो अभी मैंने आपसे बोला आप इसको इस तरीके से राइट वाइड में, या इसमें देखो हमने राइट में इसको मोड़ा है या क्लॉकवाइज इसको मोशन दे रहे हैं। तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट बी में पॉइंट B1 पे कंसीडर कर रहा हूं अभी, तो जब ये पॉइंट B1 पे होगा और B1 से B2, ठीक है, ये पॉइंट जो B है जो कि एक स्लाइडर है, देखो ये स्लाइडर जो है क्रैंक 3 के एंड में कनेक्टेड है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में टर्निंग मोशन होगा। लिंक 1 लिंक 4 के बीच में स्लाइडिंग मोशन होगा। तो ये जो स्लाइडर है इस लिंक 1 में आगे पीछे इस तरीके से स्लाइड होगा, ठीक है, आगे इस तरीके से स्लाइड होगा। तो होगा क्या कि जब ये आप क्रैंक 3 को घुमाओगे तो ये जो स्लाइडर है अभी तो बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, अभी इस तरफ से जा रहा है। तो हम मान लेते हैं अभी ये बी पॉइंट है, हम अभी बी डैश और बी डबल डैश की बात कर रहे हैं और हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो जब आपका पॉइंट B1 से लेकर के B2 तक जाएगा तो आपका जो टूल है उसके 2 पॉइंट होंगे। एक होता है आपका, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ठीक है। जब आपका टूल लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा जिसमें कटिंग होगी, और जब ये राइट से लेफ्ट जाएगा तो ये रिटर्न स्ट्रोक होगा जिसमें कटिंग नहीं होगी। उसको हम बोलते हैं आइडल स्ट्रोक। तो जब बी डैश से बी डबल डैश की ओर मूव करेगा ये वाला पॉइंट B1, तो होगा क्या, आपका टूल बैक में मूव करेगा, ठीक है, ये बैकवर्ड मोशन होगा, रिटर्न मोशन होगा। तो आपका टूल कब होगा, जब आपका टूल क्लॉकवाइज मूव करते हुए बी डैश से, जो पॉइंट बी है वो बी डैश से बी डबल डैश की ओर मूव करेगा, बी डैश से बी डबल डैश की ओर मूव करेगा। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। बी डैश से बी, अभी सुन लेना, मैं सारा क्लियर कर दूंगा। जो क्या बोलते हैं एनिमेटेड वीडियो जब दिखाऊंगा उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। अभी समझ लो, है ना, सुन लो। जब इसको विजुअलाइज कराऊंगा तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको क्लियरली वहां पर दिख जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये बी डैश से बी डबल डैश की ओर मूव किया तो आपका टूल राइट से लेफ्ट जाएगा। मतलब अब पता कैसे चलेगा कि आपका टूल तेजी से मूव करेगा कि स्लोली मूव करेगा, वो भी बताऊंगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये जो पॉइंट बी है वो बी डैश पे पहुंच गया, अब हम इस क्रैंक को और घुमाएंगे तो बी डैश से आपका टूल इस वाले पॉइंट को कवर करते हुए, जो क्रैंक 3 है उस क्रैंक 3 का बी वाला पॉइंट है वो बड़े वाले सर्कल पे रोटेट करेगा, ठीक है, इस बड़े वाले सर्कल को ट्रेस करेगा। तो जब ये बी डबल डैश से घूमता हुआ बी डैश तक पहुंचेगा तो आपका टूल फॉरवर्ड मूव करेगा।
लेफ्ट से राइट, और आपकी कटिंग हो जाएगी। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक फास्ट होगा कि रिटर्न स्ट्रोक फास्ट होगा, वो मैं बता देता हूं। देखो रिटर्न स्ट्रोक क्या होगा, जब आपका पॉइंट बी डैश से बी डबल डैश की ओर मूव करेगा, तो आप देख रहे हो कि जो एंगल टर्न्ड है, जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है। सेंटर पे ए पॉइंट पे आप देखोगे जहां एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है, और बीटा की वैल्यू इट इज लेस देन थीटा। थीटा क्या है, जब आपका पॉइंट बी है वो बी डबल डैश से इस बड़े वाले सर्कल को फॉलो करते हुए बी डैश तक पहुंचेगा, तो आपका जो बनेगा उस वाले केस में क्या होगा कि एंगल बनेगा वो एंगल टर्न्ड विल बी थीटा। तो एक बात याद रखनी है कि अगर आप कम एंगल ट्रेवल कर रहे हो तो आपको कम समय लगेगा, और जब ज्यादा एंगल ट्रेवल करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक रेशियो निकालते हैं, कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो। क्या रेशियो निकालते हैं, कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो, ठीक है, कटिंग टू रिटर्न। तो ये कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो क्या होता है कि जब आपका टूल कट कर रहा है उस टाइम पे उस इंस्टेंट पे कितना टाइम लग रहा है कटिंग करने, टाइम टेकन इन बाय द टूल इन कटिंग, टाइम टेकन बाय द टूल इन द कटिंग अपॉन टाइम टेकन बाय द टूल व्हेन इट इज रिटर्न्स, ठीक है, जब ये रिटर्न होता है या आइडल स्ट्रोक बोलते हैं उसको, उन दोनों टाइम का रेशियो। और ये जो रेशियो होता है, देखो जब कटिंग है तो कटिंग की बात करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम जो होता है वो ज्यादा एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर ऊपर एंगल थीटा आ जाएगा अपॉन, और जब रिटर्न होगा तो एंगल कम ट्रेवल करेगा, उस टाइम पे एंगल बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये मोशन किस तरीके से हो रहा है मैं अभी एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, जब ये सारे इन्वर्जन इसके कंप्लीट हो जाएंगे उस टाइम पे मैं आपको एक क्लियर वीडियो दिखा दूंगा, आपको सारे इन्वर्जन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा माइंड में रखना कि बी डैश जब यहां से यहां मूव करेगा तो आपका सी पॉइंट जो है वो ट्रेवल, सी पॉइंट की बात छोड़ो, जब ये बी पॉइंट की बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट, जब बी1 से बी डबल डैश जाएगा तो राइट से लेफ्ट जाएगा, मतलब रिटर्न स्ट्रोक, और बी डबल डैश से बी डैश जाएगा तो आपका कटिंग स्ट्रोक होगा। ये एनिमेटेड वीडियो के थ्रू मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आई विल क्लियर ऑल द पॉइंट्स। बस एक चीज समझ लीजिए, तो ये है, हमने मान लिया कि थीटा इज द एब्ट्यूस एंगल, दैट इज एंगल बी डैश ए बी डबल डैश एट पॉइंट ए, और ये एक्यूट एंगल है बी डैश बीटा, ठीक है। थीटा और बीटा दोनों एंगल मैंने बता दिए क्या है। तो टाइम टेकन इन द कटिंग एंड टाइम टेकन इन द रिटर्न, तो कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो उसकी वैल्यू होती है थीटा अपॉन बीटा। और याद रखना ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल को जब आप रेशियो निकाल लोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। सो इट इज बिकॉज इट इज जनरली सीन दैट टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल टर्न, ठीक है। जितना टाइम आप ले रहे हो वो टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो एंगल आप टर्न कर रहे हो, ठीक है। जितना क्रैंक जो है आपकी एंगल टर्न करेगी उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके होता है। अगला देखते हैं थर्ड इन्वर्जन। तो थर्ड इन्वर्जन कब मिलता है, जब आप थर्ड लिंक को फिक्स करेंगे, ठीक है। व्हेन थर्ड लिंक ऑफ अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन इज फिक्स्ड वी गेट थर्ड इन्वर्जन। अब इसमें क्या होता है, तो इसके दो इन्वर्जन जनरली एप्लीकेशन अगर हम बात करेंगे तो दो एप्लीकेशन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थर्ड इन्वर्जन का एक तो होता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। तो देखो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, QRM, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि जो आपका फर्स्ट इन्वर्जन था उसके क्या एप्लीकेशन थे, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरे वाले इन्वर्जन के क्या एप्लीकेशन थे, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटरी इंजन। आपको याद रखना है रोटरी इंजन, ठीक है, ROTARY रोटरी इंजन। तीसरा जो है, तीसरे के दो एप्लीकेशन होते हैं थर्ड इन्वर्जन के, एक तो होता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और एक होता है आपका स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फॉर्मूला जो अभी हमने विटवर्थ क्विक रिटर्न में पढ़ा था वही फॉर्मूला हमें यहां पढ़ना है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आपको कि ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन में क्या होता है। देखो ये लिंक 1 थी, लिंक 2 छोटी थी क्रैंक थी, और लिंक 3 जो थी उस लिंक 3 को हमने फिक्स कर दिया है। लिंक 3 को फिक्स किया तो हमने कुछ नहीं किया, जो क्रैंक 2 है वो तो जो क्रैंक है वो क्रैंक रहेगी इस वाले केस में 2, जो कि कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी। और जो लिंक 1 है इसके लिंक 1 के एंड में हमने एक सिलेंडर कनेक्ट कर दिया, सॉरी नॉट पिस्टन कनेक्ट कर दिया है। वो पिस्टन और लिंक 1 ये आप ये समझ सकते हो एक वेल्डिंग हो रही है, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है। और जो आपका लिंक 4 है उस लिंक 4 को हमने एक सिलेंडर बना दिया है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आपकी ये क्रैंक रोटेट करेगी, तो होगा क्या, जो सिलेंडर है वो सिलेंडर इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। ये कैसे करेगा ये भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि किस किस तरीके से ये पॉसिबिलिटीज हैं इसकी।
तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कि ए पिस्टन इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ लिंक 1। लिंक 1 जो है इसके एंड में मैंने बोला था वेल्डिंग के थ्रू इसको कनेक्ट फिक्स कर देंगे या किसी के थ्रू, लेकिन फिक्स रहना चाहिए, लिंक 1 फिक्स रहनी चाहिए। एंड सिलेंडर पिवटेड टू द लिंक 3 एट पॉइंट बी, और जो सिलेंडर है वो सिलेंडर को बी पॉइंट पर पिवट कर दिया। अब कैसे पिवट किया सुन लो, देखो लिंक 1 ये है और लिंक 4 क्या है, सिलेंडर है, तो इन दोनों के बीच में मोशन कैसा है बताइए। अगर हम ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन की बात करेंगे तो ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन में लिंक 1 और लिंक 4 है, इनके बीच में मोशन कैसा है, रोटरी मोशन, सॉरी टर्निंग मोशन है या स्लाइडिंग मोशन है बताइए। स्लाइडिंग मोशन है। तो कोई भी इन्वर्जन आप पॉसिबल हो, जो लिंक है उन लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन रहता है स्टार्ट में वही एंड तक रहना चाहिए, ठीक है, उसमें रिलेटिव मोशन चेंज नहीं होता। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा जो मैंने एप्लीकेशन देखा कि स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, मतलब ये है कि जो आपका लीवर होगा उसके अंदर स्लॉट कटा होगा, ठीक है, आप देख रहे हो इसके अंदर स्लॉट कटा है और जो आपका स्लाइडर है वो इसके अंदर स्लॉट में मूव करेगा। कैसे मूव करेगा ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो जो आपकी लिंक 3 थी उस लिंक 3 को हमने फिक्स किया। लिंक 2 आपकी क्रैंक की तरह बिहेव करेगी, तो होगा क्या कि जब ये जो लिंक 2 है इस लिंक 2 के एंड में इसमें हमने क्या किया कि जो लिंक 1 है उसको स्लाइडर बना दिया है और जो लिंक 4 है उसको हमने स्लॉटेड लीवर बना दिया है। अब बोलोगे सर ये लीवर क्या है, LEVE लिखा है, R ऐड कर लेना। तो लीवर क्या है, देखो लीवर का काम क्या होता है, ऑसिलेट करना। भाई ऑसिलेट करना होता है कि नहीं होता है, मैंने बोला था ऑसिलेटर बोलते हैं, लीवर बोला था ना, लीवर का काम क्या होता है, वो ऑसिलेट करता है और जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी उसको हम क्रैंक बोलते हैं। तो होगा कि जब ये क्रैंक आपकी घूमेगी लिंक 2 तो वो कुछ इस तरीके से एक सर्कल बनाएगी और जबकि आपका जो लीवर है वो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इसके बगल वाले डायग्राम में। तो जैसे ही आपने क्या किया, लिंक 2 जो कि क्रैंक है उस क्रैंक को घुमाया और आपका जो स्लाइडर 1 है, जो स्लाइडर 1 यहाँ दिख रहा है अंदर पिस्टन टाइप का बना दिया है, तो ये इसके अंदर इस स्लॉट के अंदर इसमें स्लॉट कटा होगा अंदर, उस स्लॉट में ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि जो लिंक 1 है और लिंक 4 इनके बीच में मोशन, जो रिलेटिव मोशन है वो स्लाइडिंग मोशन ही है, और लिंक 2 लिंक 1 के बीच में ये टर्न करेगा तो ये टर्निंग मोशन हो जाएगा। तो जब ये क्रैंक आपकी घूमेगी, अब इसमें एक बात और देखने वाली है कि जो आपकी क्रैंक है उसकी लेंथ लिंक 2 से लिंक 3 से छोटी है। एक डिफरेंस तो ये होगा कि जो क्रैंक होती है इन केस ऑफ स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स लिंक से कम होती है, जबकि विटवर्थ में उल्टा होता है, जो क्रैंक होती है उसकी लंबाई फिक्स लिंक की लंबाई से बड़ी होती है। दूसरा इसमें मैंने बोला था कि जो जिसमें जिसमें स्लाइडिंग मोशन जो हो रहा था, इसमें जो लिंक 4 है वो कौन सा मोशन कर रही है, इट इज ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट कर रही है, जबकि उसमें जो बड़ी वाली लिंक थी जिसमें स्लॉट कटा होता था वो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये वाला सर्कल हमें बनाना इंपॉर्टेंट है, ये वाला सर्कल पे, इस पे कई बार क्वेश्चंस गेट में भी पूछे गए हैं और जो भी एग्जाम्स होते हैं अच्छे वाले उनमें भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये क्रैंक रेडियस R मानी है। जब आपकी क्रैंक यहाँ से यहाँ तक टर्न करेगी, मतलब इस वाले पॉइंट से घूमते हुए राइट में जाएगी, तो क्या होगा कि ये एंगल थीटा कवर करेगी और जब C से यहाँ पर जाएगी तो एंगल बीटा कवर करेगी। तो जितना एंगल आप ज़्यादा कवर करोगे उतना टाइम उसमें लगेगा, और जब बीटा की बात करेंगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। तो वही है कटिंग टू रिटर्न टाइम रेशियो, यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे थीटा अपॉन बीटा। और एक आपको चीज़ पता है कि जब टोटल एंगल 360 होता है तो बीटा को अगर हम थीटा के टर्म में या थीटा को बीटा के टर्म में लिखेंगे तो 360 में से वो वाला टर्म घटा देंगे, ठीक है। एक ये वाला भी ऑपरेशन कभी कभी पूछा जाता है कि C+B, तो C अगर मान लिया कि पॉइंट जो लिंक आपकी फिक्स लिंक है उसकी लंबाई है और R अगर रेडियस है तो एक रेशियो कभी कभी ये भी आता है, ठीक है। तो आपका टूल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी इसके अंदर। तो ये स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है आपकी, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अगला देख लेते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, पूछा जाता है, कई बार भी पूछा गया है। तो द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन दिस इज, जो क्रैंक 3 है विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की, इट इज लॉन्गर देन इट्स फिक्स लिंक, मैंने आपको बताया था, जबकि स्लॉटेड लीवर में उल्टा होता है। अगर हम विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें जो क्रैंक 3 थी उसकी लंबाई फिक्स लिंक से ज्यादा थी, जबकि जो आपकी स्लॉटेड लीवर थी उसमें फिक्स लिंक की लंबाई जो थी उसकी लंबाई क्रैंक से ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो कपलर है लिंक 1 विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में, जो लिंक 1 है वो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है अबाउट इट्स पिवटेड जॉइंट, ठीक है, विद द फिक्स लिंक। जबकि अगर हम कपलर लिंक जो कि 4 की बात करते हैं स्लॉटेड लीवर में, वो ऑसिलेट करता है। वो क्या करता है, ऑसिलेट, देख सकते हैं।
इस डायग्राम में देख सकते हो, इसमें जो कपलर है जो कि लिंक 4 है वो ऑसिलेट करेगा इस तरीके से, और इस वाले में ये जो कपलर है लिंक 1 जो है वो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, कई बार पूछा भी गया है। फोर्थ इन्वर्जन देख लेते हैं, उसके बाद इसके सारे जो भी मैकेनिज्म है सारी मैकेनिज्म का हम एनिमेटेड व्यू देखेंगे। ओके, तो फोर्थ इन्वर्जन कब होगा? जब आप फोर्थ लिंक को फिक्स करोगे, मतलब स्लाइडर लिंक क्रैंक चेन में जो स्लाइडर है उस स्लाइडर को हम फिक्स करेंगे, दैट इज लिंक 4 को फिक्स करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग फोर्थ इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका अरेंजमेंट मैं कुछ दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से है। इसमें जो लिंक ये देखिए ये है, तो ये वाली लिंक 1 थी, इसको हमने अगर अपनी जो हमारे पास स्टार्टिंग था उसको अगर हम 90 डिग्री टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, तो जो लिंक 1 ये रही, लिंक 2 ये क्रैंक है, लिंक 3 ये वाली है आपकी कपलर, और लिंक 4 जो कि स्लाइडर था उसको हमने फिक्स कर दिया है, और लिंक 1 के अंदर ये एक स्लॉट काट दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो लिंक 3 है वो ऑसिलेट करेगी, इस तरीके से ऑसिलेट करेगी, और अबाउट द फिक्स पिवटेड पॉइंट, बी पॉइंट के अबाउट, और द एंड ऑफ ए ऑफ द लिंक 2 ऑसिलेट्स, ये भी ऑसिलेट करेगा इस ए पॉइंट पर इस तरीके से। ये जो पॉइंट ए है जो लिंक 2 है वो ए पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगी, एंड द एंड ओ रेसिप्रोकेट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ फिक्स लिंक। इसका एप्लीकेशन हैंड पंप आपको याद रखना है, हैंड पंप एंड बुल इंजन, हैंड पंप एंड बुल इंजन। ठीक है, बुल इंजन इसका एक एप्लीकेशन है। बुल इंजन है, बीम इंजन नहीं, बुल इंजन है। ठीक है, बीम इंजन तो उसका था स्लाइडेड सिंगल स्लाइड, उसका था 4 बार कनेक्ट। ठीक है, अब देखो इसको हमने कुछ नहीं किया, हैंडपंप कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये लिंक 1 है, ये लिंक 1 यहाँ लगा दी, और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट लगा दिया, एक पिस्टन टाइप का फिक्स कर दिया है। लिंक 4 बिल्कुल जो आपकी स्लाइडर है, देखो लिंक 4 और लिंक 1 के बीच में स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन चेंज नहीं होना चाहिए। लिंक 2 को थोड़ा पीछे और एक्सटेंड कर दिया, और लिंक 3 को कुछ इस तरीके से बना दिया है। तो आप देखोगे जब यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो आपका हैंडपंप जो है, वाटर जो पानी वगैरह है इसमें से निकलने लगेगा। यहाँ पर एक टैप बना देंगे तो यहाँ से पानी भी आने लगेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आप इसको जब इस तरीके से चलाएंगे तो यहाँ पर ये जो लिंक 3 है ये भी ऑसिलेट करेगी, लिंक 2 है ये भी ऑसिलेट करेगी, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं होगा। लिंक 1 लिंक 4 के रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगी, और यहाँ पर टर्निंग मोशन, यहाँ टर्निंग मोशन, यहाँ टर्निंग मोशन। ये तो था पीडीएफ वाला पॉइंट के इसमें क्या क्या चीजें किस तरीके से होती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द एनिमेशन। अभी इससे पहले भी हम लोगों ने शायद 4 बार काइनेमेटिक चेन के इन्वर्जन्स देखे थे, है ना। तो वो सारे इन्वर्जन और जो भी है हैंडपंप है ये किस तरीके से काम करते हैं, इन सबके इन्वर्जन्स में 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। देखो ये अभी ऐसा ही कुछ डायग्राम था, ये ए और बी, ए और बी क्या है, ये लिंक 2 थी ए और बी, सही है। ए और बी के बीच में फिक्स लिंक थी 2। इसके बाद ये वाली जो लिंक देख रहे हो, ये वाली क्रैंक, ये पूरा रोटेशन घूमेगी। ये वाला जो है ये आपका लिंक नंबर 3 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 1 है, और ये स्लाइडर लगा है, ये लिंक नंबर 4 है। ठीक है, अभी देखो ये घुमाएंगे, इसमें देखो यहाँ लिखा है, ये छोटा सा सर्कल भी दिख रहा है। जब आपका पॉइंट सी डैश से सी डबल डैश की ओर मूव करेगा, या सी डबल डैश से ये वाला मोशन जब होगा, इस वाले एंगल की बात करेंगे, तो आपको कम एंगल टर्न करना पड़ेगा, जो कि आपका रिटर्न स्ट्रोक शो कर रहा है। और जब आपका यहाँ से यहाँ तक टूल मूव करेगा, या सी डबल डैश और C1 के बीच में जो मोशन होगा, तो इस वाले केस में आपका जो टूल है वो ज्यादा एंगल टर्न करेगा, तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, तो क्विक रिटर्न रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, QRR। फॉरवर्ड स्ट्रोक में कितना एंगल टर्न हुआ, रिटर्न स्ट्रोक में, या फॉरवर्ड स्ट्रोक में कितना टाइम लगाया अपॉन रिटर्न स्ट्रोक। एक बात याद रखनी है, जो मैंने अभी अपनी PDF दिखाई थी, उस PDF में क्या था,
उसमें मैंने क्लॉकवाइज घुमाया था, इसमें इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मोशन चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन करने वाला था वो चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस तरीके से कर रहे हैं। 2-3 दिखाऊंगा इसकी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे। देखो, इसको यहाँ से पकड़ा या कहीं एक जगह से घुमा लेंगे, ये आपका एक्सटेंशन कर दिया, ये आपका टूल है, यहाँ पे टूल लगा होगा। ठीक है, और ये हालांकि मेरी स्लाइड नहीं है, मैंने भी इंटरनेट से डाउनलोड किया, थोड़ा सा एक बार देख लेना तो मिल जाएगा। देखो किस तरीके से, जब ये वाला पॉइंट यहां से मूव कर रहा है, मतलब सी डबल डैश से या सी डैश की ओर मूव कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हो, जब ये सी डबल डैश से सी डैश की ओर मूव कर रहा है तो आपका टूल कहां से कहां जा रहा है। देखो कटिंग स्ट्रोक करेगा, ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था आपका क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया जा रहा है ना इसको। हाँ, क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। ठीक, देखो जब ये रिटर्न स्ट्रोक आया, मतलब आपका यहां से ये वाला सर्कल ड्रॉ हुआ, नीचे देख रहे हो कि रेड वाला मार्क दिखा रहा है। जब ये यहां से यहां तक गया तो आपका टूल रिटर्न होकर के आया, और जब ये इसको देखो, जब ये सी डबल डैश से और सी डैश तक मूव किया तो आपका टूल कट कर रहा है कि नहीं, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं। जब ये यहां से और यहां तक घूम के जा रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इनको। जब आप यहां से और यहां तक जा रहे हो तो आपका टूल कट कर रहा है स्लोली, और जब ये यहां से और यहां तक जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में, तो आपका जो टूल है वो रिटर्न होकर के आएगा वापस। ठीक है, कुछ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। एक बार और देखो, ये देखो जब ये वापस है, अभी नोटिस किया आप लोगों ने कि जब ये रिटर्न स्ट्रोक की बात करेंगे तो आपका टूल कितनी जल्दी वापस होके आया। देखो मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको। यस सर, देखो अभी ये जब ये घुमाएंगे, अभी देखिए आप, जब ये ऊपर घुमा रहे हैं तो स्लो जा रहा है, आपका टूल स्लो जा रहा है, लेकिन जब ये यहां से यहां तक रेड वाले में घुमाएंगे तो टूल कितनी जल्दी वापस आया है ना। तो क्विक रिटर्न का मतलब ये वापस आने का रीजन यही है कि जब आप एंगल देखोगे सी डबल डैश, बी और सी डैश, ये जो नीचे वाला एंगल देखोगे, जो मैंने एंगल आपको कौन सा बताया था, बीटा बताया था, उसकी वैल्यू, और जो ऊपर एंगल बन रहा था वो थीटा, उससे कम है। यही रीजन है कि आपका टूल जल्दी वापस आ रहा है, क्योंकि जब रिटर्न स्ट्रोक होता है तो कम एंगल ट्रेवल करना पड़ता है, और जब कटिंग स्ट्रोक होता है तो उसे ज्यादा एंगल ट्रेवल करना पड़ता है। देखो ठीक है, आगे किस तरीके से आपका टूल मोशन करेगा। यस सर, अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया, समझ गया। अब एक और वीडियो दिखाता हूं मैं आपको इसका। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये स्काईलाइन ट्यूटोरियल्स का वीडियो आपको देखना है तो वहां भी देख सकते हो। देखो मैं समझाऊंगा, ये कल वाला वीडियो है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब इसमें पॉइंट जो लिंक मैंने अभी डिसाइड की तो वही बता रहा हूं मैं। देखो बेटा, ये फिक्स लिंक तो समझ में आ गई, ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट के अराउंड कोई बॉडी मूव करिए तो जो पॉइंट फिक्स है, जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स पॉइंट है। ये और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ये वाला पॉइंट रेड वाला मान सकते हैं ये भी, लेकिन ये कम होगा, या 2 पॉइंट मान सकते हैं। ये पॉइंट जो है आपका लिंक 2 का है, फिक्स है। अब बात हो रही है लिंक 3 की। तो जो आपका गियर दिख रहा है ना, ये वाला गियर, ये लिंक 3 है। रिमेंबर दिस इज लिंक 3, और जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट फिक्स मान सकते हैं हम, वो लिंक 2 रहेगी। और जो रेड वाली लिंक है वो लिंक कौन सी है आपकी, लिंक नंबर, दैट इज लिंक नंबर 1। लिंक 1 हो गई, लिंक 2 हो गई, लिंक 3। लिंक 4 क्या है, जो आपका गियर दिख रहा है बेटा, बड़ा वाला जो गियर दिख रहा है, उसमें आप देख रहे हो कि यहां पर एक ब्लू पॉइंट है। बड़े वाले गियर में ये ब्लू पॉइंट दिख रहा है, ये आपका स्लाइडर है, ये लिंक 4 स्लाइडर। जस्ट वेट अ मिनट। इसमें बस दिक्कत है, जिस तरीके अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी लिंक क्या है तो आप इसको इजिली फाइंड आउट कर। लिंक 2 तो बीच वाली लिंक दिख गई आपको, जहां पर आपका गियर जिसके रेस्पेक्ट में बड़ा वाला, जो छोटे वाले गियर को भूल जाओ, ये कुछ नहीं है अभी। बड़े वाले गियर को देखो, लिंक 3 ये वाली है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है। और जो पॉइंट बी है, रेड वाली लिंक के बीच में पॉइंट बी दिख रहा है आपको। पॉइंट मैं दोबारा से बता देता हूं, इमेजिन करना। एक तो आपको ग्रीन वाला गियर दिख रहा है, ठीक है,
एक ब्लू वाला दिख रहा है। तो ब्लू वाला तो अभी भूल जाओ, ग्रीन वाला गियर देखते हैं। अब जैसे ये मैंने बताया था कि ग्रीन वाले गियर के बीच में जहां पर आपकी रेड वाली लिंक जो है वो पिन जॉइंटेड है, फिक्स पॉइंट है। ये बीच वाला जो पॉइंट है, देखो उस पॉइंट की लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। बीच वाला पॉइंट जो दिख रहा है आपको रेड वाली लिंक में, उसके बीच में एक पॉइंट दिख रहा है, वो फिक्स लिंक है आपकी, लिंक नंबर 2। उसको कहीं भी एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो, वो आपकी फिक्स लिंक रहेगी। जो आपका गियर ग्रीन वाला गियर दिख रहा है आपको, दैट इज लिंक नंबर 3, क्रैंक जो है, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है तो ये क्रैंक होगी। रेड वाली जो लिंक है आपकी, ये लिंक नंबर 1 है। ये भी देखो लिंक 1 जो है वो भी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगी। लिंक 1 हो गया। लिंक 2 मैंने बोला था कि बीच वाला पॉइंट दिख रहा है वो, उसको किसी एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, वो लिंक 2 हो जाएगी। लिंक 4 बच रही है। तो देख रहे हो आप कि जो बड़ा वाला गियर है ग्रीन वाला, उसमें एक पॉइंट ऐसा है जो कि लिंक 1 रेड वाली लिंक के अंदर दिख रहा है आपको, ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है जो उसके अंदर है। अब ये ब्लू वाला पॉइंट एक स्लाइडर है। ये ब्लू वाला पॉइंट क्या है? एक स्लाइडर है, जिसके बीच में जो स्लाइडर है वो स्लाइडर और लिंक 3 के बीच में पिन लगी हुई है, एक पिन। उस पिन के थ्रू उनका मोशन हो रहा है। तो जब लिंक 3 लिंक 4 की बात करेंगे तो उनके बीच में टर्निंग मोशन होगा। देखो इस वाली वीडियो में नहीं दिखेगा, वो जो आपका स्लाइडर है वो कैसे घूम रहा है, इस वाली वीडियो में वो टर्निंग मोशन नहीं दिखेगा। लेकिन मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, लिंक 3 और लिंक 4 यहाँ पर है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है जो कि आपका लिंक 1 के अंदर स्लाइडर में लगा हुआ है, लिंक 1 के अंदर जो स्लॉट लगा है उसके अंदर है। तो ये लिंक 4 हो जाएगी और ये रेड वाली लिंक 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ये किस तरीके से मोशन करेगा। वही मोशन में आइडेंटिफाई करवाने वाला हूँ आप लोगों को। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे हो रहा है देखिए। हमारे पास जो डायग्राम था वो इस तरीके से था, यही था कि नहीं था बताइए? इसी पोजीशन में था। तो ये आपका गियर 3 हो गया, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है। ये वाला पॉइंट 4 हो गया, लिंक 4 हो गया। ये लिंक 1, ये फिक्स लिंक 2 और ये रेड वाली लिंक 1। ठीक है, तो जब ये पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आप देख रहे हो कि जब ये यहां से यहां तक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो आपका स्लाइडर कटिंग करेगा और जब ये घूम के आएगा तो आपका स्लाइडर रोटेट होगा, मतलब जल्दी से मूव कर जाएगा, रिटर्न में जल्दी से मूव करेगा। देखो अब ये आगे की ओर जा रहा है। आपका पॉइंट कौन सा था? वो बी डैश था या सी डैश था? बी डैश था, बी डैश था, सी डैश था? लेट मी चेक। बी डैश। हाँ बी डैश था ना। तो बी डैश, अब ये देख लो कि बी डैश से बी डबल डैश की ओर अब ये मूव करना स्टार्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। तो देखो आपका कटर जो है वो आगे की ओर कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कटिंग टूल आगे की ओर जा रहा है, फॉरवर्ड स्ट्रोक। और जब ये बी डैश से बी डबल डैश से बी डैश की ओर जा रहा है तो देखो ये वापस होके आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? इससे समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि नहीं आया अभी? ठीक है, एक और वीडियो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आई एम गोइंग टू शो यू। इसको अगर पूरा देखना तो आप एक बार नेट पे देख। ठीक है, ये हालांकि मेरा वीडियो नहीं है, ये भी मैंने डाउनलोड किया, तो आपको ये लिंक दिए, यहाँ जाकर के देख सकते हैं। इसमें देखो क्या है, कुछ ऐसा ही था ना स्लॉटेड लीवर। ये एक लिंक थी आपके पास। देखो लिंक यहाँ से फिक्स लिंक पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लिंक नंबर 3। देखो एक पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट ये आपकी डिस्क घूम रही है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये नीचे दिख रहा है आपको, है ना? ये फिक्स लिंक है आपकी। अगर इन दोनों को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो फिक्स लिंक हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। ये आपकी लिंक नंबर कौन सी थी? लिंक नंबर 3। ठीक है, फिर देखते हैं लिंक नंबर 2 कौन सी थी। लिंक नंबर 2 क्रैंक थी। तो आप देख रहे हो ये वाली लिंक जो आपकी डिस्क है वो लिंक नंबर 2 है। डिस्क क्या है? लिंक नंबर 2। और ये देख रहे हो ये स्लॉटेड लीवर है, स्लॉटेड लीवर है ना? स्लॉटेड लीवर था कि नहीं? तो ये कौन सी लिंक हो गई? स्लॉटेड लीवर कौन सी लिंक हो गई? देखो पीडीएफ में देखते हैं अगर आपको है। हाँ, जो स्लॉटेड लीवर था वो कौन सी थी? लिंक नंबर 4। तो जो लिंक नंबर 4 है, ये बड़ी वाली ग्रीन वाली लिंक दिख रही है आपको, ये लिंक नंबर 4 है। इसके अंदर देखो ऐसा स्लॉट कटा होगा, ऐसा स्लॉट कटा होगा। ये लिंक नंबर कौन सी है? 4 है, तो इसको स्लॉटेड लीवर बोला है। और अंदर आपको दिख रहा होगा रेड वाली लिंक दिख रही है, छोटी सी रेड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये आपका स्लाइडर है। यस सर। ये आपका स्लाइडर है, दैट इज ये लिंक नंबर 1 हो गई।
अब बोलोगे कि सर जब आपने स्टार्ट में बताया था वो तो स्लाइडर जो था आपका वो लिंक नंबर 4 थी और लिंक नंबर 1 तो स्लाइडर थी नहीं, तो उसमें मत, उस पे मत जाना है। हमें रिलेटिव मोशन चेंज नहीं करना है, चाहे किसी को भी आप स्लाइडर बनाओ, किसी को भी कुछ बनाओ, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला था जब हम बात करते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन तब बनती है जब आप 4 बार काइनेमेटिक चेन के किसी भी एक पेयर को, या उसमें जो भी टर्निंग पेयर है, कोई भी एक पेयर जो है वो स्लाइडिंग पेयर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। चाहे आप लिंक 4 को स्लाइडर बनाओ या लिंक 1 को स्लाइडर बनाओ, उनके बीच में रिलेटिव मोशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रीजन है कि भाई आई हैव शोन द स्लाइडर हियर। समझ में आ गया? चारों लिंक आइडेंटिफाई हो गए आप लोगों को। और यहाँ पर जो येलो वाला दिख रहा है वो आपका टूल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक अगर आप चाहो तो एक पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे मूव करेगा और किस तरीके से। आप देखोगे कि जो ग्रीन वाली लिंक है वो इस पॉइंट के अंदर, जहां पर ये पिवटेड पॉइंट है, थोड़ा सा हल्का सा आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, तो ये लेफ्ट राइट में ऑसिलेट करेगा, इसीलिए इसको लीवर बोला गया है। लीवर का काम क्या होता है? ऑसिलेट करना। तो ये एक लीवर है। अब ये लीवर कैसे टाइप का है? स्लॉटेड क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्लॉट कटा हुआ है। तो ये ऑसिलेट करेगा और जो आपकी क्रैंक नंबर 2 है वो पूरा रोटेट करेगी। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट दोबारा से चला देता हूँ वीडियो, तो आप अब थोड़ा सा नोटिस करना किस तरीके से जा रहा है आपका टूल, और ये स्पीड भी चेंज करके देखेंगे। देखिए, देखो जब ये जो क्रैंक है आपकी, अब अभी मैं आपको बस वही पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट यहाँ था बी डैश, और यहाँ मान लेते हैं बी डबल डैश। ठीक है, वही जो लोकेशन है उस हिसाब से मान लेते हैं। अभी जब आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आप देख रहे हो जब बी डैश से बी डबल डैश की ओर मूव करेंगे तो आपको कम एंगल ट्रेवल करना पड़ रहा है बीटा, और जब आप बी डबल डैश से बी डैश की ओर मूव करेंगे तो आपको ज्यादा एंगल ट्रेवल करना पड़ रहा है बीटा। ठीक है, ये बी डबल डैश थे, तो सॉरी ये थीटा था, ये थीटा था। एक बार और देखिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखो अब ये कटिंग स्ट्रोक हो रहा है, आगे की फॉरवर्ड स्ट्रोक आपकी क्रैंक को ज्यादा। अब ये एक बात याद रखनी है, रिमेंबर वन मोर थिंग, जब आपकी क्रैंक एकदम वर्टिकल कंडीशन में होगी, जब आपकी क्रैंक एकदम वर्टिकल कंडीशन में होगी, या सॉरी नॉट लीवर वर्टिकल कंडीशन में होगा, तो ये सेंटर लाइन में होगा आपका टूल। आपका टूल जो है ये 2 पॉइंट के बीच में रोटेट कर रहा है, एक तो लेफ्ट राइट 2 मान सकते हैं, तो ये अपने सेंटर वाली पोजीशन में होगा जब आपकी जो लीवर है वो जब वर्टिकल कंडीशन में होगा। तो ये याद रखना है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इन्होंने क्रैंक को हटा दिया, रोटेट कर दिया, इसको डिसंगेज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इनके पास पोजीशन भी आ रहा है, तो इन्होंने डिसंगेज कर दिया। तो इस तरीके से लगाओ यार जल्दी से। देखो अब ये इस तरीके से गया, कटिंग स्ट्रोक हो गया। अब देखो ये कितनी फास्ट मूव करके आया है ना। अब ये धीरे धीरे करके कट कर रहा है, और देखो रिटर्न कितनी तेजी से आया वापस। तो आप देख रहे हो कि जब ये कटिंग करता है तो स्लोली मूव कर रहा है आपका टूल, और जब ये रिटर्न होकर आता है तो बहुत तेजी से मूव कर रहा है। क्यों? बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट द एंगल, यू कैन से द रिटर्निंग एंगल इज लेस देन द एंगल मेड बाय द क्रैंक इन द फॉरवर्ड स्ट्रोक। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ यहाँ से? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए एक और दिखा देते हैं इसी का, स्लॉटेड लीवर का एक आध वीडियो और। तो ये इंजन ऑन इनकी साइड थी, वहां से मैंने किया है इसको, तो इसको देख लेते हैं। वही चीजें होंगी, ये भी स्लॉटेड लीवर का है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, 51 सेकंड का है। तो आप जल्दी से इसको विजुअलाइज करिए। देखिए ना, दिख रहा है जो आपका रेड वाली लिंक है, रेड जो दिख रहा है आपको, इसके पास एक क्रैंक लगी हुई है। तो देखो इसमें, हाँ बिल्कुल सही, इसमें आपका स्लाइडर क्लियरली विजुअल हो जाएगा। आप देख रहे हो उसमें ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे वाला, एक तो ऊपर लिखा है उससे मतलब नहीं है, नीचे जो स्लॉट कटा है वो लिंक आपकी 4 हो गई। ठीक है, जो रेड पॉइंट दिख रहा है जहां पे क्रैंक दिख रही है आपको, ये वाली लिंक नंबर 2 हो गई। और ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक, इन दोनों के बीच में एक लिंक दिख रही है आपको। एक पॉइंट वो है जिसके अबाउट आपकी रेड वाली डिस्क रोटेट कर रही है, और एक पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको क्रैंक 4 का, सॉरी लीवर 4 का, जो कि नीचे पिन जॉइंटेड है। तो ये आपकी लिंक 3 हो जाएगी, फिक्स लिंक हो जाएगी। और जो 1 दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला ग्रीन, ये 1 है। जो स्लाइडर है, जो स्लाइड करेगा और साथ के साथ ये घूमेगा भी, किसके रेस्पेक्ट में? भाई ये टर्न भी तो कर रहा है स्लाइडर, ये स्लाइडर देखना साथ के साथ थोड़ा टर्न भी तो कर रहा है। किसके बीच में, किसके रेस्पेक्ट में? लिंक 2 के रेस्पेक्ट में, देखना। तो आप यू कैन इजिली विजुअलाइज द थिंग्स, उनके बीच में टर्निंग मोशन हो रहा है, यही है। देखो
आपका स्लाइडर भी तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, लिंक क्रैंक के रिस्पेक्ट में इस तरीके से टर्न कर रहा है, इस तरीके से ऐसे घूम रहा है कि नहीं, तो बस वही है देखो। यस सर। तो बड़ी वाली जो लीवर है वो आपको ऑसिलेट कर रहा है, क्रैंक लिंक नंबर 2 है। यहाँ पर टूल लगा देंगे तो वो कटिंग मोशन करेगा अपना, ठीक है। स्लो फास्ट देखो, ये फास्ट मोशन हो गया, ये स्लो हो गया, ये फास्ट फिर ये स्लो, फास्ट ये स्लो। तो ये आपकी कौन सी मैकेनिज्म है, स्लॉटेड लीवर, क्योंकि जो लीवर है उसके अंदर स्लॉट कटा है जिसमें आपका स्लाइडर लगा होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस। देख लेता हूं और कोई वीडियो मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। अब इन दोनों, तो ये भी आप देख सकते हो, वैसे नेट पे अवेलेबल है। देखो इसमें क्या है, ये देखो, ये कटिंग स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक। क्या ये वही डायग्राम नहीं है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना? यस सर। है ना? देखो ये अब देखो इसमें जो फिक्स वाली लिंक है, लिंक नंबर 3, वो उसकी लेंथ जो है वो क्रैंक से बड़ी है ना? तो अगर डिफरेंस पूछा जाए कि विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में और स्लॉटर लीवर में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल दोगे कि विटवर्थ में क्रैंक की लेंथ फिक्स लिंक से बड़ी होती है, जबकि स्लॉटेड लीवर में इसका जस्ट उल्टा होता है। और इसमें जो आपका बोल सकते हो कि जो स्लॉटेड लीवर होता है, या बोल सकते हो स्लॉटेड लिंक जो होती है, वो इसमें ऑसिलेट करती है, ऑसिलेटिंग मोशन होता है, जबकि उसमें कंप्लीट मोशन होता है, ठीक है। वो एक क्रैंक की तरह बिहेव करेगी, जो कि मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने विजुअलाइज आपको क्लियरली दिखाया गया है। इस वाले में देख सकते हो दूसरा पॉइंट, जो कपलर था लिंक 1 जो थी, उसमें वो छोटी उसकी वो जो है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, जबकि इसके अंदर जो कपलर होता है वो स्लॉटर लीवर होता है, जो कि एक पूरा ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो इससे आपको आई थिंक देखो, जब ये B2 से B डैश की ओर जाएगी तो आप देख रहे हो कि C पॉइंट पे जो एंगल कवर बन रहा है वो एंगल कम बन रहा है, ठीक है। वो एंगल हमने जो अपने उसमें दिखाया था वो बीटा दिखाया था, ठीक है। और जब ये B डैश से B2 की ओर क्लॉकवाइज की ओर मूव करेगा तो ये ज्यादा एंगल ट्रेवल कर रहा है, तो ये आपका करेगा। तो यू कैन विजुअलाइज हेयर, ठीक है। समझ में आ गया स्लॉटेड लीवर किस तरीके से काम करता है, और ये क्यों रिटर्न जल्दी हो रहा है और वापस कम क्यों जा रहा है। आ गई समझ में? हेलो जी सर, जी सर। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका विटवर्थ था, ठीक है। विटवर्थ में इस तरीके से आप देख रहे हो, ये जो स्लाइडर है ना बीच में लगा हुआ, देख रहे हो पिन जॉइंट जहां पर है, ये जो स्लाइडर दिख रहा है, ये देखो इस लिंक के ऊपर मूव कर रहा है, देखो इधर अंदर की ओर। ये विजुअलाइज करके देखना आप लोग एक बार। देखो ये स्लाइडर भी आगे पीछे हो रहा है कि नहीं, उस लिंक के अंदर, क्रैंक के अंदर, देखो। यस सर, जी सर। हो रहा है कि नहीं? इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देता हूँ। देखो स्लाइडर की ओर देखो, ये स्लाइडर जो है थोड़ा सा आगे पीछे उस लिंक 1 में आगे पीछे स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिक। सो आई होप दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड द टू mechanism here. So I hope that you have clearly understand about a basic difference between slotted lever and Whitworth, ठीक है। अभी इसके कुछ और मैकेनिज्म जो हमने 4 बार काइनेमेटिक चेन और डबल सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के कुछ और मैकेनिज्म रह गए हैं, वो हम अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। शायद कल मेरा लेक्चर है कि नहीं, कल होगा, शायद कल नहीं होगा, देख लेना होगा या नहीं होगा, जो भी है। तो एक बार कल नहीं सर, नहीं है कल सर, नहीं है। ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया ना? थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि विटवर्थ और क्विक रिटर्न किस तरीके से काम करते हैं। यस सर, आ रहा है। चलिए अब एक वीडियो और है, वो भी मैंने YouTube से ही देखा, आप लोग उसको कर लेना। वैसे पहले तो मैं आपको दिखा दूंगा सारी मैकेनिज्म, जितने की सारे इन्वर्जन्स जो हैं, उन सारे इन्वर्जन्स को, उनका जो अभी एप्लीकेशन है वो दिखा दूंगा पूरा, कि किस तरीके से पैरेलल क्रैंक चेन किस तरीके से काम कर रही थी, आपका जो क्या बोलते हैं, बाकी और जो भी है, हैंड पंप का भी है उसमें सारी चीजें। तो वो एक वीडियो है, वो मैं उसको मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, और एक बार आई होप दैट यू हैव विजुअलाइज। इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल भी हम लोगों को सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए तो फिर ये वाला सेशन यहीं फिनिश करते हैं।